ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंध 2 अध्याय 6 श्लोक नंबर 20। पादास्त्रयो बहिच्छासन् न प्रजानाम्य आश्रमः। पादास्त्रयो बहिश्चासन् अप्रजानाम्य आश्रमः। अन्तस्त्रीलोक्यास्त्वत्परो गृहमेधो बृहद्व्रतः। अन्तस्त्रीलोक्यास्त्वत्परो गृहमेधो बृहद्व्रतः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। आध्यात्मिक जगत जो भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, इस भौतिक जगत से परे स्थित है और यह उन लोगों के निमित्त है जिनका पुनर्जन्म नहीं होता। अन्य लोग जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त है और ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन नहीं करते, उन्हें 3 लोकों के अंतर्गत ही रहना होता है। तो आध्यात्मिक जगत जो है भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, अर्थात भगवान की शक्ति को अगर एक गोलाकार वृत्त में हम देखें तो उसका 3 भाग जो है, 3 हिस्सा आध्यात्मिक जगत है, त्रिपाद विभूति बोलते हैं, और एक छोटा हिस्सा भौतिक जगत है। लेकिन ये छोटा हिस्सा भी इतना बड़ा और विशाल है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड इसमें समा जाता है। तो आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत से परे स्थित है और वहाँ हर वस्तु जो है दिव्य है, वहाँ कोई पुनर्जन्म नहीं होता। अन्य लोग जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त होते हैं और ब्रह्मचर्य व्रत कठोरता से पालन नहीं करते, उन्हें हमेशा ये तीनों लोकों में ही रहना पड़ता है। अर्थात जो लोग इस भौतिक संसार में, आप देखिए, स्त्री पुरुष का एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण है वो बहुत तीव्र है, यानी स्त्री पुरुष संबंध को ही सब कुछ मानते हैं। तो इसीलिए अगर कोई विवाह भी करते हैं तो विवाहित होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति अपने पत्नी को छोड़कर बाहर संबंध बनाते हैं तो वो नरकगामी होते हैं। और पति पत्नी को भी धीरे धीरे, आप देखिए, भगवान ने इस तरह से सिस्टम बनाया है कि एक समय पर बच्चे होते हैं, फिर शरीर बूढ़ा हो जाता है, फिर वो संबंध बनाने के लायक नहीं रहते, स्किन जो है उतना सेंसिटिव नहीं रहता है, मच्छर भी काटे बूढ़े लोगों को तो पता नहीं चलता है। तो इसका मतलब क्या है, प्रकृति ने भी सिखाया है कि आपको क्या करना है, धीरे धीरे इन चीज़ों से ऊपर जाना है, क्योंकि सिर्फ शारीरिक सुख ही सब कुछ नहीं होता है। और वैकुंठ में भी पति पत्नी हैं, वैकुंठ में ऐसे एक दूसरे से सटकर भी बैठते हैं विमान में, तो एक दूसरे के प्रति जो काम भावना, या बोलते हैं ना, कामातुरा नहीं होते हैं, बल्कि दोनों के मन में भगवान के प्रति सेवा का भाव होता है। जब तक कोई भी दंपति इस लेवल तक नहीं पहुंच जाते हैं तो तब तक वो वैकुंठ जगत में प्रवेश नहीं पा सकते हैं, क्योंकि भौतिक
आसक्ति और भगवान के प्रति भी आसक्ति एक साथ नहीं चलता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि लोग सोचे कि अरे फिर कहीं भी कोई भी कहीं भी आप कथा कीजिए ऐसी बातें तो लोग भाग जाएंगे मैक्सिमम लोग, क्योंकि उनको पसंद नहीं है इस तरह की बात। लेकिन बात यह है कि भले ही हमारा जीभ का लालच हो या मन का हो, ग्रीडीनेस, कुछ भी हो, तो इन सबको हमें छोड़ना ही पड़ेगा, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म की पराकाष्ठा का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो हम जेल में है, बोलते हैं ना जेल में, और कोई जेल नहीं, हमारे हृदय में जो भौतिक इच्छा है, एक बीमारी है, हृदय रोग है। हार्ट अटैक आना, हार्ट में कुछ होना, वो हृदय रोग असली रोग नहीं है। असली रोग तो ये है कि हमारे हृदय के अंदर जो भौतिक वासना छुपा हुआ है, भौतिक चीज़ों को भोगने की इच्छा छुपी हुई है, सेल्फिशनेस छुपी हुई है, तो वो है हृदय रोग। तो इस हृदय रोग के कारण उसको हमेशा के लिए भौतिक जगत में रहना पड़ता है। इसीलिए शास्त्र हमें विषयी जीवन से विरक्त होने का शिक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि विशेष रूप से विषय वासना में लिप्त होने के कारण ही बद्ध जीवन जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। कई माताएं इसलिए बच्चों को नहीं भक्त बनने देते, सोचते ये लोग भाग जाएंगे घर छोड़कर और मेरा जो है इतना कड़ा कराया सब बिखर जाएगा। ऐसा नहीं है। भक्त बनने से कोई घर से निकल के भाग नहीं जाते हैं। भक्त बनना ही बहुत बड़ी बात है, और भक्त बनने के बाद जो है वो और 10 लोगों को जोड़ते हैं कृष्ण से। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जंगल चले जाएंगे शायद इसलिए भक्ति नहीं करना है। तो ऐसी भावना से किसी को भी भक्ति के लिए नहीं रोकना। भक्ति के लिए रोकना ये इससे बड़ा हिंसा और कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसी से आत्मा का उद्धार होता है। जिस मानवीय सभ्यता में विषयी जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं होता, वो चतुर्थ कोटि के सभ्यता है। मतलब 3rd क्लास भी नहीं, 4th क्लास बोला गया है यहाँ पे, क्योंकि ऐसे वातावरण में भौतिक शरीर में बंधी हुए आत्मा की मुक्ति संभव नहीं है। हम लोग जो जेल में बंद है, तो कौन सा जेल है? ये हमारे शरीर में जो विषय वासना की तीव्र इच्छा है, ये जेल में हम सब लोग बंदी हैं। इस जेल से जब कोई मुक्त हो जाएगा तो भगवत धाम जाता है, और ये तभी संभव है जब कोई शुद्ध भक्ति करे भगवान की। जिस मानवीय सभ्यता में विषय जीवन पर नियंत्रण नहीं होता है, वो मानवीय सभ्यता नहीं कहा जाता है। नहीं तो वो जो जीव जंतु, अन्य जीव जंतु है या पशु है, उसमें और हमें क्या अंतर है? वो भी तो इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, हम भी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, नरक में भी इंद्रिय तृप्ति हो रहा है। तो यही अंतर है कि हम जान सकते हैं कि इंद्रिय तृप्ति ही जीवन नहीं है, भगवान की भक्ति करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जन्म होता है, जो मृत्यु होता है, जरा तथा व्याधि भौतिक शरीर से संबंधित है, उन्हें आत्मा से कुछ भी लेना देना नहीं होता। किंतु जब तक इंद्रिय भोग के लिए शारीरिक आसक्ति को प्रोत्साहन मिलता रहता है, तब तक भौतिक शरीर के कारण आत्मा को बाध्य होकर बार बार जन्म लेना पड़ता है। मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लाभ प्रदान करने के लिए वर्णाश्रम प्रणाली में अनुयायी को ब्रह्मचारी आश्रम से ही ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की शिक्षा दी जाती है। तो जो अच्छा ब्रह्मचारी बनते हैं, अर्थात गुरुकुल में जाते थे पहले, अंग्रेज लोग आके लाखों लाखों गुरुकुल ध्वस्त कर दिया उन लोगों का कल्चर को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन गुरुकुल सिस्टम ऐसा था कि 25 साल तक बच्चा, जैसे 5 साल तक माता पिता के साथ रहे और 20 साल के लिए वो चले गए गुरुकुल, और गुरुकुल में स्टडी किया और अच्छा ब्रह्मचर्य मेंटेन किया। ऐसा नहीं कि आजकल की तरह की स्टडी के दौरान टीनेज आते ही गर्लफ्रेंड बनाओ, रिलेशनशिप बनाओ, ऐसा नहीं। ये ब्रह्मचर्य नहीं है। शादी नहीं करना ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य है कि जब आप शादीशुदा नहीं है तो आप बिल्कुल इन सब चीज़ों से जो है दूर होकर केवल फोकस करें स्टडी में। शास्त्र की स्टडी और भौतिक भी विद्या की स्टडी, दोनों स्टडी कराते थे गुरुकुल में। और जो अच्छा ब्रह्मचारी होता है ना, वही अच्छा गृहस्थ बन सकते हैं, उसका कैरेक्टर अच्छा होता है। वो गृहस्थ होके भी पत्नी को छोड़कर अन्य अन्य स्त्रियों के प्रति लोलुपता मन में नहीं रखता है, तो वो गृहस्थ ब्रह्मचारी है।
तो जिन किशोरों ने विषयी जीवन का आस्वाद नहीं किया है, सरलता से ब्रह्मचर्य व्रत का वो पालन कर सकते हैं। आजकल क्या ब्रह्मचर्य व्रत पालन करेंगे? आजकल तो कितने मूवीज़ में भी कितनी सारी चीज़ें दिखा देते हैं। एक मूवी भी देख ले तो किसी का भी मन प्रदूषित हो जाए, है कि नहीं? एडवर्टाइजमेंट देख ले टीवी में, मन कलुषित हो जाए। सीरियल देख ले तो नया नया टेक्निक सीखे क्राइम करने का, या जो सास बहू की सीरियल है तो कैसे कुछ कुछ नया नया ट्रिक्स सीखे। तो ये सब से तो मन दूषित होता है, इस सब से मन शुद्ध नहीं होता है। कुछ देखना ही है तो हमें प्रामाणिक भक्तों द्वारा किया हुआ जो नाटक है वो सब हम देख सकते हैं। तो भगवान के जो धाम है वहाँ पे मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि मृत्यु होता नहीं है, जन्म नहीं होता है। यदि गृहस्थ को ब्रह्मचारी जीवन के नियमों में प्रशिक्षित किया जाता है तो वो 50 की उम्र तक आते आते पूरा वैराग्य धारण कर लेते हैं, क्योंकि 50 तक वो जो है गृहस्थ, 25 तक ब्रह्मचारी, 50 तक गृहस्थ, 50 से 75 तक वानप्रस्थ, फिर 75 के बाद संन्यास। तो ऐसा जीवन वो जीना उनके लिए सरल होता है। तो इसीलिए मानव समाज के लिए कल्याणकर है कि वो जो 4 आश्रम है इसका पालन करे। भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए निर्वाण के सिद्धांत भी दुखमय जीवन का अंत करने के लिए है, और यही विधि यहाँ पर अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में आदर्श पूर्णता की स्पष्ट अनुभूति के साथ भागवतम में संतुष्ट की जा रही है। बुनियादी सिद्धांतों में बौद्ध, शंकरवादी और तथा वैष्णव विधियों में कोई अंतर नहीं है। सब लोग क्या सिखाते हैं कि आप जो है विषयी जीवन से मुक्त होने का मार्ग ढूंढिए। जीवन का सर्वोच्च सिद्धावस्था जिसमें जन्म, मृत्यु, चिंता और भय से मुक्ति मिलती है, प्राप्त करने के लिए इनमें से किसी भी विधि में अनुयायी द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत खंडित करने की अनुमति नहीं दी जाती। कोई भी भले ही वो दर्शन, बौद्ध दर्शन हो या शंकराचार्य का दर्शन हो, कोई भी ब्रह्मचर्य को तोड़ने का जो है अनुमति नहीं देते हैं, है ना। कुछ एक उम्र तक ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, फिर जो गृहस्थ बनते हैं उसमें भी वो लोग जैसे शास्त्र में बताया गया है ऐसे गृहस्थ जीवन पालन करना चाहिए। जो गृहस्थ तथा जो व्यक्ति जानबूझकर ब्रह्मचर्य व्रत को भंग करते हैं वे अमरता के साम्राज्य में प्रविष्ट नहीं हो सकते। अमरता का साम्राज्य क्या है? वैकुंठ जगत है। पवित्र गृहस्थ या भ्रष्ट योगी को इसी भौतिक जगत के भीतर उच्चतर लोकों में भेजा जाता है, जो भगवान की एक चतुर्थांश शक्ति है। तो तब तक वो अंदर नहीं जा सकते जब तक वो असफल होते हैं योग में। ये पवित्र गृहस्थ है पर वो भक्ति में अभी पूर्ण अवस्था प्राप्त नहीं किया है, तो भी फिर वो फिर से जन्म लेते हैं उसको पूर्ण करने के लिए। अध्यात्मवादी अगर कोई हो तो उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर वो पूर्णता नहीं भी प्राप्त करे तो उसका नेक्स्ट जन्म बहुत अच्छा होता है। बहुत जैसे अमीर परिवार में जन्म लिया, जहाँ उसको कुछ और धन के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, भक्ति करने का चांस मिल जाए, या कोई विद्वान परिवार में जन्म लिया जो बचपन से ही उसको शास्त्र का ज्ञान दे, ऐसा। तो भगवान चैतन्य अपने अनुयायियों को ब्रह्मचर्य पालन करने की शिक्षा देने में अत्यंत कट्टर थे, और वो बोलते थे कि ऐसे विषयी जीवन को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए और भक्तों का संगति में हमें भक्ति पथ में आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से जो है हम भक्तों के संगति में विषयी जीवन को परित्याग करके हम भगवान की सेवा में निरंतर लग सकते हैं, और इस तरह से हमारा आत्यंतिक कल्याण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।